780 करोड़ में खरीदा चुनाव आयोग, देश भर में मोदी के खिलाफ होंगे आंदोलन। जीत कर भी हारा एनडीए, दिल्ली से बिहार तक हड़कंप। जी, उपराष्ट्रपति पद के हालिया चुनाव के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों में हलचल है। नतीजे आने के बाद बीजेपी और एनडीए के नेताओं ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया, लेकिन राजनीतिक हलकों और मीडिया में जो चर्चा हुई वो केवल जीत या हार तक सीमित नहीं रही। असली सवाल वोटों की संख्या, क्रॉस वोटिंग और कथित खर्च को लेकर उठे। पहली परत, तय उम्मीदवारी और अप्रत्याशित नतीजा। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के पास पहले से ही बहुमत था। वी सुदर्शन रेड्डी के नाम की चर्चा भी जोरों पर थी। ऐसे में सीपी राधाकृष्णन का चुना जाना भाजपा और एनडीए के लिए तो स्वाभाविक रूप से सकारात्मक था ही, लेकिन मीडिया के एक बड़े हिस्से ने इसे अप्रत्याशित और बड़ी जीत के तौर पर दिखाया। इस बड़ी जीत पर उत्साह जितना मीडिया में दिखा, उतना खुद बीजेपी के भीतर नहीं दिखा। वजह साफ है, नतीजे में ऐसे कई सवाल थे जिनका जवाब फिलहाल कोई नहीं दे रहा। दूसरी परत, क्रॉस वोटिंग का रहस्य। क्रॉस वोटिंग पर चर्चा नतीजे आने के साथ ही तेज हो गई। अलग अलग टीवी चैनल और अखबार इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं कि किन किन सांसदों ने पाला बदला, लेकिन संसदीय प्रक्रियाओं के जानकार कहते हैं कि असल में यह पता लगाना मुश्किल है कि कौन सा सांसद किसे वोट दे रहा है। फिर भी तरह तरह की सूचनाएं मीडिया तक पहुंचती हैं। इससे चुनाव की पारदर्शिता और नैतिकता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। तीसरी परत, पैसे के इस्तेमाल के दावे। सबसे ज्यादा सुर्खियां उस दावे ने बटोरी जिसमें कहा गया कि इस चुनाव में भारी रकम खर्च हुई। उदाहरण के तौर पर तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने विपक्षी सांसदों के वोट पाने के लिए 15-20 करोड़ रुपए तक खर्च किए। उन्होंने कोलकाता में प्रेस से कहा कि उन्हें कुछ सूत्रों से जानकारी मिली है कि बीजेपी ने विपक्षी सांसदों को लुभाने के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए तक की पेशकश की। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और भाजपा ने सभी आरोपों को खारिज किया। आंकड़ों का गणित। यदि एनडीए के पास 427 वोट थे और सीपी राधाकृष्णन को 452 मिले तो ये 25 वोट अधिक हुए। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि इनमें 11 वोट वाईएस जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के थे। बाकी 14 वोट किस ओर से आए ये साफ नहीं है। विपक्षी दल पूछ रहे हैं कि इतने वोट कैसे बढ़े और पैसा कहां से आया। सत्ता पक्ष कह रहा है कि यह स्वाभाविक समर्थन और राजनीतिक समझौते का परिणाम है। सोशल मीडिया पर नगद ले जाने जैसी तस्वीरें और पोस्ट भी वायरल हुई, लेकिन उनकी पुष्टि भी नहीं हो पाई। विपक्ष का आरोप बनाम सत्ता पक्ष का जवाब। अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा कि चुने हुए प्रतिनिधि जनता के विश्वास को बेच रहे हैं। वहीं भाजपा के समर्थक इसे विपक्ष की बयानबाजी बता रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि एनडीए के पास पहले से ही बहुमत था, इसलिए किसी क्रॉस वोटिंग या खरीद फरोख्त की जरूरत ही नहीं थी। विश्लेषकों का कहना है कि उपराष्ट्रपति जैसे उच्च पदों के चुनावों में सभी पार्टियां अपने अपने समीकरण साधने की कोशिश करती हैं। पैसे और प्रभाव को लेकर आरोप लंबे समय से लगते हैं, लेकिन ठोस सबूत कम ही मिलते हैं। सवाल जनता के मन में। जनता के मन में यह सवाल है कि आखिर इतने वोट कैसे बढ़े। क्या यह सचमुच केवल राजनीतिक समर्थन का मामला है या इसमें और भी कुछ छिपा है। विपक्षी दल इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं, जबकि सत्ता पक्ष इसे नेचुरल पॉलिटिकल प्रोसेस बता रहा है। कुछ सोशल मीडिया यूजर ये भी पूछ रहे हैं कि अगर सब कुछ साफ है तो फिर इतनी अफवाहें क्यों। वहीं कुछ लोग इसे राजनीतिक खेल और रणनीति मान रहे हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि और भविष्य। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हमेशा सिर्फ एक संवैधानिक पद का चुनाव नहीं होता, बल्कि यह सत्तारूढ़ दल की राजनीतिक ताकत का भी संकेत देता है। इस बार भी नतीजे ने यह दिखाया कि एनडीए के पास अभी भी पर्याप्त संख्या है, लेकिन साथ ही साथ उसने विपक्ष को एक नया मुद्दा भी दे दिया। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले महीनों में संसद के भीतर और बाहर यह मुद्दा उठता रहेगा। चाहे आरोप हो या जवाब, दोनों से राजनीतिक माहौल गर्म रहेगा। क्या वाकई करोड़ों खर्च हुए। यह सवाल भी उठता है कि आखिर एक वोट की कीमत 15-20 करोड़ रुपए थी जैसा कि आरोप लगाया गया, तो कुल रकम कितनी बनी होगी। विपक्षी नेताओं ने यह आंकड़ा 700 से 800 करोड़ रुपए तक बताया। बीजेपी ने इन आरोपों को निराधार कहा। यहाँ एक और पहलू भी है। सरकारी एजेंसियां, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं के इस्तेमाल के आरोप भी अक्सर राजनीति में लगते हैं, लेकिन ये भी अभी दावों और रिपोर्टों तक सीमित है। निष्कर्ष, चुनाव की असली कहानी। फिलहाल इस पूरी कहानी का सार यही है कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, भाजपा इनकार कर रही है, जनता सवाल कर रही है। किसी स्वतंत्र एजेंसी ने अब तक ये पुष्टि नहीं की कि पैसे का इस्तेमाल हुआ या नहीं, लेकिन इतना तय है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद जितनी चर्चा होनी चाहिए थी जीत पर, उससे ज्यादा चर्चा हो रही है दावों पर। विश्लेषकों के मुताबिक लोकतंत्र में स्वाभाविक है, बड़े चुनाव, बड़े दावे, बड़े सवाल। कभी कभी सच और अफवाह के बीच की दूरी इतनी कम हो जाती है कि दोनों एक जैसे लगते हैं। आगे क्या, अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि क्या चुनाव आयोग या कोई अन्य संस्था इस मामले में कोई स्पष्ट जानकारी देती है या नहीं। जब तक ऐसा नहीं होता यह मामला कथित और दावे के स्तर पर ही रहेगा। लेकिन एक चीज तय है, उपराष्ट्रपति पद का यह चुनाव सिर्फ एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं रहा। यह सत्ता और रणनीति के उस खेल का हिस्सा बन गया है जिसमें हर वोट, हर बयान और हर आरोप मायने रखता है। नतीजे चाहे जो भी हों, लोकतंत्र में सवाल उठाना जरूरी है। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे ने यह साबित कर दिया कि जीत के पीछे की कहानी कभी कभी जीत से भी बड़ी होती है।